औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन सैर व अफ्तार दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आज जी दिन के टाइम थोड़ा सा आसाबी कमज़ोरी का शिकार, कुछ पैनिक के अंदर सेल करने की पोजीशन और दीगर ग्रुप में बोले जाने वाले अल्फाज का अमलगम मिक्सचर, ये सारा कुछ उठा के मेरे पास इनबॉक्स भर गया। फलाना साहब ये कह रहे हैं, भाईजान जो जिस तरीके से कह रहा है वो अपनी समझ के मुताबिक सही कह रहा है। मैं किसी के बोले हुए अल्फाज का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ अवेलेबल हूँ। और ये जो नंबर मैंने आपको दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको बोला है कि दिस नंबर इज़ ओनली फॉर पेड सर्विसेज, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, उस नंबर के ऊपर आपके डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। यार ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, इसको ओवरकम करें, ठीक है? इस चीज़ को आप अपने एंड पे दुरुस्त करें। बाकी यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट छोड़ दिया करें, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं देखता हूँ, मैं रिप्लाई बैक कोशिश करता हूँ दे दिया करूँ उसी टाइम पे। बाकी अगर किसी मैसेज का जवाब मैं नहीं दे सकता तो वीडियो को अगर आपने तसल्ली से सुना होगा तो ऐसी उस्ताद जी सवाल ही नहीं रहने देंगे, समझ गए हो ना? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है ना, वो वीडियो देख के ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूव ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कहा सर मैं इसको यहाँ पे सेल करूँ। मैंने कहा है कि सर इसका जवाब मैंने, देखो इसका जवाब मैंने ये दिया है, मैंने कहा सर अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको सेल ना करता। बात खत्म हो गई ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि गोल्ड को आपने सेल नहीं करना। अब वो मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि यानी कि आप सेल नहीं कर रहे तो इसका मतलब मुझे ये समझना चाहिए कि मुझे भी सेल नहीं करना चाहिए। एम आई राइट सर? खुदा दे बंदे, यस यू आर ऑलवेज राइट। तो बाकी इस टाइम पे आपकी इंटरनेशनल मार्केट 2900, 17, 18, 16, 15 ये वाले लेवल्स के ऊपर इस टाइम पे काम कर रही है। मार्केट के जो काउचेज एंड कुशन्स इन सेंस ऑफ सपोर्ट, जो कि पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करते थे, अच्छा हमेशा रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बनती है, और जो सपोर्ट होती है बाज़ फिर वही जब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो तो वही फिर रेजिस्टेंस बन जाती है। जिस तरीके से है ना कि सेल के अंदर से ही बाय निकलती है और बाय के अंदर से ही सेल निकलती है। तो इसमें कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि देखा जी आपकी हफ्ता पहले तो आप सेल में थे, अब देखा आपने अपनी बात चेंज कर ली, अब आप बाय में आ गए हो। खुदा दे बंदे हो, सेल के अंदर से ही तो बाय निकालनी है ना, बाय के अंदर से ही सेल निकालनी है। और एक ही डायरेक्शन के ऊपर अगर कोई बैठना चाहे फॉर लॉन्ग टर्म, वो सेल तो उठा नहीं सकता ना उसमें। अल्टीमेटली अगर तो आपका विजन है 2 से 3 साल के लिए आपने होल्ड करना है उसको, और सिंगल डायरेक्शन आपको चाहिए, तो वो क्या हो सकती है? अल्टीमेटली बाय है। सेल करना फॉर शॉर्ट टर्म ये स्कैल्पिंग होती है, इसका बाज़ औक़ात आपको फायदा होता है स्कैल्पिंग करने का, और बाज़ औक़ात स्कैल्पिंग करने से आपकी क्वांटिटी रिडक्शन की साइड पे चली जाती है, उल्टा नुकसान होता है। ये अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको इसको मजीद वाज़ेह करूं कि भाई कैसे आपकी ये मूव्स लेना आपकी क्वांटिटी रिडक्शन का सबब बनता है। आप इस चक्की से गुजरे बैठे हो। साल डेढ़ पहले जो आपके पास गोल्ड होता था, अब उतना गोल्ड क्यों नहीं है आपके पास? उसकी वजह यही है 2-4 हज़ार बढ़ा, आपने उसको सेल कर दिया, नफा खींच लें जी।
अच्छा, फिर वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार उसमें डल गया, फिर आपने उसको वहीं पे जाके उठाया, अब क्वांटिटी तो रिड्यूस हो गई ना, कहाँ गया वो नफा? वो जो नफा था वो उल्टा जेब से पैसे डाल के उसको दोबारा पूरा करना पड़ा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, वीक ट्रेडर्स होते हैं, डेली ट्रेडर्स होते हैं। तो उनको जब उन लोगों के साथ सामना होता है जो ये कहते हैं कि हमने 1.5 साल पहले लिया था, हमने रख दिया था, आज देखो हमारी क्वांटिटी भी वही की वही है, लेकिन आज हम प्रॉफिट उसको कैश करना चाहें तो 40-50 हज़ार रुपया फी तोला हमें अभी भी प्रॉफिट है। तो फिर वो जो बंदा होता है, जो स्कैल्पर होता है, वो अपना माइंड सेट चेंज कर देता है कि मैं अब इसको लॉन्ग टर्म में लेकर जाता हूँ। यार इससे तो मेरी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, रिडक्शन की तरफ चली गई है, तो मैं अब लॉन्ग टर्मर बन जाता हूँ। और जैसे ही वो लॉन्ग टर्मर बनता है, मार्केट उसको ऐसा दबोचती है कि फिर वो कहता है यार वो स्विंग ट्रेड ही ठीक थी, 2-4 हज़ार प्रॉफिट में भी निकल जाते थे, 2-4 हज़ार लॉस में भी हम उसको कर लिया करते थे, फिर प्रॉफिट आ जाता था, चलो घर का सर्कल चलता रहता था। मेरी बात सुने, मैं आपको एक आज थोड़ा सा फार्मूला समझाने लगा हूँ कि आपके पास जितना भी फंड अवेलेबल है ना, उसको आप लॉन्ग टर्म में क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा भाईजान, एंड मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म इतनी क्वांटिटी जस्ट लाइक 25%, एंड मिड टर्म 30% to 40%, ये 65% हो गया। बाकी आपका जो 35 to 40% बनता है ये लॉन्ग टर्म एंट्रीज के अंदर आपका जाएगा। आप क्या करते हो, सारे को एक दफा बेच दिया, फिर सारे के सारे को एक दफा उठा लिया। ये तो हो गया वही एक तुक्का सिस्टम। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई काम करने का पैटर्न नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा निकलना पड़ता है। उससे होता ही है कि आपकी ट्रेडिंग का सफर भी जारी रहता है, और आपकी क्वांटिटी अगर आपसे कहीं गलत मूव उठाई जाए तो वो आपकी क्वांटिटी इस हद तक डिक्रीज नहीं हो जाती कि वो इरिपेयरेबल लॉस की कैटेगरी में चली जाए। वो रिपेयरेबल एंड रिकवरेबल लॉसेस की स्लॉट में अगर आपकी क्वांटिटीज पड़ी हो, तो फिर कोई अच्छी एक मूव आपके हाथ आ जाती है, तो फिर उससे आप ये सारी रिकवरी जो है ना वो कर सकते हैं। समझ आई? यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा, तवज्जो नाल सुननी है। अगर तो आप स्विंग ट्रेडर्स हो तो फिर स्विंगिंग को छोड़ना नहीं है, फिर लॉन्ग टर्म में नहीं घुसना। अगर आप लॉन्ग टर्मर हो तो फिर स्विंगिंग की तरफ नहीं जाना, बस। इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ जो गला मंडी में है, मैं कहता हूँ यार तुम लोग हो स्टॉकिया, स्टॉकर्स हो, तुम स्टॉकर्स हो, तुम ट्रेडिंग की तरफ क्यों आते हो? और जो ट्रेडर है उसको मैं कहता हूँ यार आप ट्रेडर हो, ये जमीन का खजाना है, ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपके पास सरमाया हो, जमीन के खजाने को मोटा नहीं दिया जा सकता, कंधा नहीं दिया जा सकता, नहीं उठाया जा सकता। अपने वजन का काम करो। जो ट्रेडर हो वो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो, और जो स्टॉकर हो वो स्टॉकर के कैटेगरी में काम करो। ये बीच में जब एक दूसरे के नफे देख के आप अपनी नेचर को स्विच करने की कोशिश करते हो, मार यहीं पे लगती है। नहीं समझ आई तो फिर आनी भी नहीं है। समझ आइए ना? ये वो बुनियादें हैं, ये वो चीजें हैं। मेरा मकसद आप लोगों को एक विजन देना है, एक सोच देनी है, एक एंगल देना है कि यार काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है, काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। आगे फंड अल्टीमेटली आपका अपना है। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अपने फायदे के लिए, आपको बेहतर लगे तो आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, वरना तो यूट्यूब भरी पड़ी है जी। एक एनालिसिस आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, कोई कह रहा है नीचे जा रही है, कोई कह रहा है ऊपर जा रही है, समझ आती नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ या अपना किसी ने कर ले, या आप किसी का हो जा, या अपने अंदर वो क्वालिटीज और वो गट्स पैदा करो, वो एबिलिटी पैदा करो, है तुम्हारे अंदर, ढूंढो। थोड़ा सा अपनी जात को टाइम दो, थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग करो, पर्सनल क्वालिटीज को पॉलिश करके उसको एक्सट्रैक्ट करो अपने इंटीरियर से। कोई मुश्किल नहीं है काम, सारे काम उस्ताद जी बंदे दे करने वाले ने, इंसान ही कर रहे ने। ते छोटी क्लास होई पढ़ लगे हैं उस्ताद जी, असम्बली दे विच खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले है जी।
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। हम खुदा बंदे को पूछण ते नहीं लगा ना, कले कले बंदे ਨੂੰ झंझोड़ के हाँ भाई की चाहना है। ਉਹਦਾ मतलब पता क्या, खुद ही को कर बुलंद। इतना इंटीरियर अपना डेवलप करो भाईजान, पॉलिश करो, खुद को टाइम दो, मार्केट को देखो। मैं आपको कहता हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई 6 महीने 8 महीने का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 महीने प्रॉपर आंखें खोल के 4 से 6 घंटे डेली कैंडल पैटर्न्स को आप वॉच करो, उसके ऊपर डिफरेंट इंडिकेटर्स अप्लाई करो और वहां पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि इस तरह के पैटर्न्स पे मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया था, तो उस टाइम आपकी क्या सोच थी, इसने रिएक्ट कैसे किया था, कितना आपको हार्म किया था। इधर अपनी हार्मनेस और इधर फियर एंड इधर ग्रीड, इधर 5-7 इंडिकेटर्स बना के अपनी एवेल्युएशन करो। चार्ट रीडिंग करना सीखो यार। चार्ट रीडिंग अगर आप कर लेते हो फिर आधा सफर आपका आसान हो जाता है। फिर कहीं पे फंडामेंटल न्यूज आके कोई आपके चार्ट को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जब आती है तो फिर टेक्निकल्स को उठा के परा मार दिए उस्ताद जी। मार्केट टेक्निकली जरा परफॉर्म करे, मैं आपको ये बता दूं 60 to 70% चांसेस मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस होता है। 60 to 70% टेक्निकलिटीज हैं और बाकी जो 30 to 40% है भाईजान, वो एक अचानक से ऊपर से आ गिरती है कोई चीज। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने तो मूव लेनी है यार, हमने तो मार्केट में बैठना है, मार्केट में काम करना है। मार्केट में यूं समझ लो समंदर है, ये बहुत बड़ा समंदर है, इसके अंदर कूदना तो है। हम किनारे पे ठहर के तालियां बजाने वालों में से नहीं है। और ये भी क्रिटिसाइज करने के लिए देखा जी फलाना बंदा इस तरह के था, अब वो देखो जी समंदर में होते खा रहा है। कम से कम हमसे तो बेहतर है ना, वो कूदा तो है, उसने जिगरा तो बांधा, अपना फंड भी लगाया। मार्केट इमोशंस के साथ खेल रही है, वो आराम से बैठा हुआ है। क्या हमारे इमोशंस नहीं है? हम जो करोड़ों रुपए का फंड यूज करके बैठे हैं मंडी में, गोल्ड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, तो हमें कोई फीलिंग्स नहीं आती होंगी क्या? हमारे अंदर वो डर या वो पैनिक या वो उलझन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों की बातें, दोस्तों की बातें जो कि मे बी वक्त गुजरने के बाद वो हमारे हक में बेहतर प्रूव हो, सारा कुछ चलता रहता है ना। वही रोटी आप खाते हो गंदम की जो मैं खाता हूं, मेरी जान दे छोटे हो, मेरे नाल क्यों बंदे जुड़ देने? वो इसलिए जुड़ते हो, कहते हैं यार बंदा जो बात कर जाता है ना, बस उसके ऊपर फिर ठहर जाता है। डुअल डायरेक्शन नहीं है। मेरी जो नेचर है, मैं अपनी नेचर के साथ आपसे अक्सर लोग मुझे कहते साजी पंजाबी गाल कर दो, उर्दू में बात किया करो यार। अब मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक सराइकी स्पीकिंग हूँ, ठीक है। और मेरी एजुकेशन फैसलाबाद से है, तो वहाँ से फिर यूँ समझ लें पंजाबी भी मेरे एक्सेंट के अंदर है। और तालीम की वजह से इंग्लिश वो ऑटो अमलगम है लैंग्वेज का। तो कुछ चीज़ें हैं उस्ताद जी बर्दाश्त करनियां पैंदियां ने। तुसी मेरे लहजे नूं ते मेरी गल नूं बहरहाल तुहानूं समझ आ जानी है, मैं जिहड़ी गल कर रहा हां, ये पक्की गल है। एक अरबी था और एक हमारा पाकिस्तानी था, वो आपस में किसी मसले के ऊपर उलझ गए और तीसरा एक बंदा आ गया। उसने कहा क्या मसला है? उसने कहा यह मसला है। तो जो हमारा पाकिस्तानी था, वो दूसरा जो आया मिडल मैन, वो भी पाकिस्तानी था। वो पाकिस्तानी अपने को समझा रहा हो ये तुम्हारी ज्यादती है, तुम्हारी गलती है, ये तुम इस तरीके से ना करो। और जो अरबी ठहरा था ना, उसको बात पूरी समझ नहीं आ रही, लेकिन वो ये कह रहा था ये जो बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही इदराक हो गया था कि ये जो बात कर रहा है ये मेरे हक में कर रहा है। मैं जो आपको एक चीज समझाने लगा हूं कि तुसी उस्ताद जी विचों अपने काम की गल कढ़ ले करो। बाकी छोटे छोटे इतराज मेरी पर्सनैलिटी के अंदर से, मेरे एक्सेंट के अंदर से, मेरे लहजे के अंदर से, मेरे काम के अंदर से, उस्ताद जी आप लोगों के इतराज करने से
आप लोगों की मोहब्बत दिखाने से, दोनों सिनेरियो है ना, बहुत सारे लोग मुझसे लव करते हैं, बहुत सारे रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे हेट करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो फुद्दू समझते हैं। ये 4 से 5 कैटेगरीज के अंदर इंसान को परखा जाता है, ठीक है। कमेंट्स हर तरह के आते हैं, हर तरह की नेचर का बंदा आपके सामने स्क्रीन के उस साइड पे बैठा होता है, मैं स्क्रीन के इस साइड पे हूँ ना, तो वो अपने एक एंगल के साथ आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपकी एक्टिविटीज को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को। राजी करना यहाँ पे हर एक को हमारी इंटेंशन नहीं, हम अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं ना, हम ये समझते हैं कि हम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, समझ आई। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं लोगों को नफ़ा मिल जाने अल्लाह नफ़ा गेन करने में थोड़ा बहुत मुआविन साबित हो सकता हूँ, तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों का कट करके बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से बात हो रही है, मैं वीडियो देता हूँ, आप देखते हो, उसको समझते हो, उसमें से शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, एक आधी बात भी उतर गई ना उस्ताद जी, होता क्लिकिंग है, सेंस की क्लिकिंग होती है। आपको मैं उस पैराए में ढालना चाहता हूँ कि आपको एनालिसिस ना करना पड़े, आपको न टेक्निकल्स को फोकस करना पड़े, आपकी साइकोलॉजी, देखो मार बर्दाश्त कर जाना बहुत जोर लगता है, सामने फियर है ना, फियर की आंखों में आंखें डाल के आप अपना कदम उठाओ, उसके वर्ष जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को रिटर्न शेप में अपने सामने रखो कि मैं इस तरह की मूव करने लगा हूं, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, सारा बुरा सोचो, पॉजिटिव हो गया तो गुड, आपके लिए हैप्पीनेस होगी, अगर बुरा हो गया तो आपका पहले प्री प्लान्ड होगा ना यार, तो वो आपको कैसे डिप्रेस कर सकता है। अब हमारी जो मूव है, हम 100% गोल्ड की होल्डिंग में बैठे हैं और हमने ये सोचा हुआ है कि अगर हमारी एंट्री भी फंस गई 20-25 दिन, चल मैं महीना फंस गई, ओके, फिर क्या, मंडी पहली दफा गिरते देखिए, गिर गई है, दोबारा स्टेबल हो जाएगी। और कहाँ गिरी है बाय द वे, 2900 कहाँ तक टॉप था जी, 50-60 तक गिरी, नीचे 28-34 तक, मैंने आपको बॉटम बताया, न्यू एंट्रीज कराई, वीकली सौदे उठवाए, अल्लाह के फजल से मंडी उठ गई, विद इन नो टाइम वो कहाँ गया, 3,04,000 का 4500 5,000 का रेट, और ये 10-11 के रेट की तरफ आ रहा है। अब जैसे ये 2-3 हजार निकलता है, सर अब क्या करें, उस्ताद जी थोड़ा जा सब्र, रिलैक्स। सीजनैलिटी, बहुत सारे एंगल्स आते हैं आपकी तरफ, रेजेस आती हैं, और आपके पास फेयर्स आते हैं, ये जो दिल है ना इसके ऊपर ख्यालात आते हैं, अच्छे ख्यालात, अच्छे एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपको तकवीयत बख्शते हैं। और मेरी एक बात याद रख लेना, वासिफ अली वासिफ साहब का कॉल मेरे जहन में आ रहा है कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। ख्यालात तो आ रहे हैं ना मुसलसल, ये होगा तो अब क्या होगा, ये होगा तो अब क्या होगा। अगर तो आपने वर्स कैलकुलेट नहीं किए होंगी, उसकी नेगेटिविटीज और नेगेटिव रिजल्ट्स कैलकुलेट नहीं किए होंगे, रिटर्न शेप में लिखने के बाद उनको पढ़ा नहीं होगा, सारी नेगेटिविटीज निकाल के, लेकिन जब नेगेटिविटीज निकाल रहे हो ना, फिर इसमें आपने बखील नहीं बनना, बुरे से बुरा सोचना है और उसको लिखना है, उसको पढ़ना है और उसको एब्जॉर्ब करना है। जब आप एब्जॉर्ब कर लेते हो ना एक चीज को, बस फिर उस्ताद जी, फिर ये जिगरा भी बन जाता है, ये रिजिडनेस भी बन जाती है, ए अपने पैरों ते खड़े होने दी स्ट्रैटेजी भी यही है। ते स्पीड चाहे आपकी तेज हो, चाहे स्पीड आपकी स्लो हो, देखो मैं कहता हूं उड़ सकते हो उड़ो, दौड़ सकते हो दौड़ो, कोहनियों के बल चल सकते हो कोहनियों के बल चलो, ठीक है, रेंग सकते हो रेंगो। ये लोकेशन जहां पे इस टाइम पे आपका माइंड सेट है, किसी ने आके आपको बताना नहीं है कि हेलो मिस्टर अब तुम बड़े हो गए हो,
ذات کے اندر سے ہی اپنے آپ کو خود پازیٹیوٹی دے کے اپنی سیلف گرومنگ کرنا اور گھاٹے کے ڈر سے مووز نہ لینا، پیچھے ہو جانا۔ استاد جی اسی لڑ جانے میدان وچ آ جاندے نے ہوتے کھائے نے، کئی باری کھائے نے۔ میں کدی تانوں کہا ہے کہ اسی جیڑی موو بھی لئیے ٹاپ گئی ہے نا، جیڑیاں مارا میں کھادیاں نے زندگی استاد جی تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میجارٹی لوگ جڑے میں نے یوٹیوب پہ سنتے بیٹھے ہو، استاد جی آپ لوگ اتنا کام نہیں کرتے جتنا میں نے لاسز کیے ہیں۔ یہ میرا کلیم ہے۔ میجارٹی آف یو، کچھ ہیں جو میرے لیول کا کام کرتے ہیں، کچھ ہیں جو مجھ سے اوپر کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اچھا جو مجھ سے اوپر کا کام کرتے ہیں، استاد جی ایسی گھڑی پائی ہے نا، رنگ پائی ہے، ساڑی وہ نیچر ہے، اسی 10-15 ہزار کی گھڑی پائی ہے نا، تے جڑا بندہ $1 ملین کی گھڑی پائے گا وہ سانو سلام کرتا ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ دل ٹائٹ رکھنا ہے، بے اوقاتہ نہیں ہونا، اپنی حقیقت نو تسی تسلیم کرو جیڑی بھی تہاڈی کیٹیگری ہے۔ تو پھر جس حقیقت نو بندہ تسلیم کر لینا، اگلے دے انگل چکن واسطے استاد جی ایک انگل ادھر تے 5-4 ادھر ہوندیاں نے۔ پرسنل گرومنگ دے اوپر فوکس کرو، پرسنل گرومنگ۔ بعض اوقات تو میری باتیں ایسے ہو جاتی ہیں، میں جب فلو کے اندر بات کرتا ہوں، میں سوچ کیا رہا تھا، ویڈیو بنانے کے لیے میرا کانٹینٹ کیا تھا، بات کس اینگل سے نکلی اور کہاں تک پہنچ گئی، ان چیزوں کا ادراک مجھے نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی میں ہوم ورک اور پلانڈ بیٹھا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ کے پاس نوٹس یا پینسل کوئی ایک کنٹینٹ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہو، پھر وہ تاکہ وہ پوائنٹس پہ ٹک ہوتے جائیں، ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے۔ میں نے ویڈیو بنانے سے پہلے کوشش کی تھی شروع میں نا کہ میں ویڈیو جو دے رہا ہوں اس میں کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، میں تھوڑا لکھ لوں، کوئی تھیم بنا لوں، کوئی یہ کر لوں، کوئی وہ کر لوں۔ میں نے بنایا، پھر میں نے کہا بھی یہ شروع میں بولوں گا، یہ لاسٹ میں، یہ مڈ میں، یہ اس سے پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، میں نے اس کو پکڑ کے نا یوں ڈسٹ بن کر دیا۔ میں نے یہ تہیہ کیا تھا جو میرا انٹیریئر ہے، اگر میں اپنا انٹیریئر رکھ دوں نا سامنے، میں بہت سارے لوگوں کی سائیکولوجیکل اور مورل سپورٹ بن جاؤں گا، مجھے یہ پتہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسے لگتا ہے میں موٹیویشنل سپیکر زیادہ ہوں اور انالسٹ کم ہوں۔ بھائی جان گل ہے اتنی جی، میں تمہیں سیدھی دساں، انالیسس کیا ہے؟ فیوچر پریڈکشن ہے۔ فیوچر پریڈکشن ساڈے کو کوئی علم تے ہے نہیں، نہ ساڈے کو کوئی تابے دار نے اس قسم دے، سمجھ گئے؟ ایک ذہن ہے، ایک کیلکولیشن ہے، ہاں سٹیپ چاون دا جگرا ہے، نفع نقصان وقت دے اوتے چھوڑ دیں، مضبوط کرو انٹیریئر۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی وولفز، بھیڑ جانا ہے میدان میں، کانسیکوینسز تو نہیں گھبرانا، بس گل اتنی ہے۔ آج دا مورل بھی آئی ہے، پوری سٹوری دا خلاصہ بھی آئی ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔